सो हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे वर्कशॉप के पहले दिन का। ठीक है, जिसमें पूरी बातें मैं आपको क्लियरफाई करने वाला हूँ कि हमारे बिजनेस के सारे एक एक वन टू चीजों को। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के सीरीज को नहीं देखा तो बिल्कुल सीरीज को देखिए और उसके बाद इस वर्कशॉप को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इस वर्कशॉप को पिछले 3 दिन के लिए मैंने पूरा डिजाइन किया है। अगर आप इसको अच्छे से खुद भी अटेम्प्ट करते हो और अपने टीम वाले अपने डाउनलाइन को अटेम्प्ट करते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपको पूरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ध्यान देंगे, जो मैं बताते जाऊंगा एकदम अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर आप एसएमबी सिस्टम में काम करते हो तो आपको बताना चाहूँगा सुबह 8 बजे हमारे जितने भी जॉइन मेंबर थे उनके लिए ट्रेनिंग रखा जाता है, जिसमें यूट्यूब और प्लस ज़ूम सेशन होते हैं। ज़ूम में हर दिन 1000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट जॉइन कर लेते हैं और साथ ही साथ हमारा जो सेशन होता है यूट्यूब में भी लाइव रहते हैं। ठीक है? प्लान शो होता है दोस्तों शाम के 6 बजे, मतलब हर शाम के 6 बजे पूरे के पूरे सातों दिन और 365 दिन शाम के 6 बजे हमारा प्लान सेशन होता है, जिसमें आप अपने नए लोगों को इस प्लान प्रेजेंटेशन में इनवाइट करते हो और प्लान प्रेजेंटेशन शेयर करते हो। ठीक है? सैटरडे संडे 3 बजे होता है, ये सबको को जानना चाहिए। सैटरडे संडे 3 बजे, ताकि आप, ये होता है वीकेंड का जिसमें मैक्सिमम पीपल फ्री रहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को इनवाइट करके अपने प्लान प्रेजेंटेशन दिला सकते हो, फीडबैक दिला सकते हो और डेली बेसिस पे अपने इनकम और अपने रैंक को जल्दी अच्छे से अपडेट कर सकते हो। ठीक है? पर दोस्तों, हमारे बिज़नेस में जब भी कोई व्यक्ति काम की शुरुआत करता है, उनको एसएमबी और कंपनी के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। उनको लगता है क्या कि कंपनी कौन है, एसएमबी है। उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन, जिसको लेकर मैं अभी थोड़ा-सा डिफाइन करूँ, इसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। एसएमबी मतलब होता है सेल्फ मेड बिलियनियर। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। हाउ टू वर्क प्रॉपर्ली, इसमें बताया जाता है काम को कैसे करना है, स्किल्स डेवलप, लीडरशिप क्वालिटीज, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होती है। एजुकेशन सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एसएमबी। जी हाँ, सेल्फ मेड बिलियनियर ये एक सिस्टम है जहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है कैसे इस काम को करना था। पर कंपनी कौन है दोस्तों, स्वामी लाइफ, जिसमें लोगों को प्रोवाइड किया जाता है पे आउट प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, स्वामी लाइफ में क्या है, आपको जो भी पे आउट आता है वो कंपनी के द्वारा आता है। ठीक है, प्रोडक्ट देता है कौन, देता है कंपनी देता है। प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, आपको पूरी की पूरी कंपनी दे। पर सबसे बड़ी बात है, इस प्लेटफ़ॉर्म वर्क करने के लिए आपको सिस्टम कौन दे रहा है? एसएमबी सिस्टम। समझ रहे हैं मेरी बातें? ये होता है एक एजुकेशन सिस्टम। पर दोस्तों, बताना चाहूँगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं पर बिज़नेस में सीखते हैं। जैसे कि इस बिज़नेस में आपको सीखने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आपको अपने दिन का कुछ टाइम सीखने के लिए निकालना होगा। आप अपने दिन का कम से कम आधा घंटा अपने आप को सीखने को दीजिए। आप अपने अपलाइन से बिल्कुल डिस्कस करिए कि क्या मेरे को सीखना चाहिए? क्या मेरे को अपने काम में कैसे ग्रोथ अप करना है? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं अपनी टीम को आज कैसे आगे बढ़ाऊँ? मैं अपनी टीम में कैसे ग्रोथ अप करूँ? आपको पता होना चाहिए। ठीक है? दोस्तों, बताना चाहूँगा, बहुत से लोग क्या करते हैं जब बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो अपना माइंड बहुत ज़्यादा लगाते हैं। जैसे कि जहाँ सब चीज़ सही है, वहाँ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कभी-कभी किसी चीज़ में इतना दिमाग मत लगाइए कि समय बर्बाद हो जाए। जैसे कि भैंस खाली होती है, चारा हरा खाती है, फिर दूध सफ़ेद कैसे दे सकती है? बहुत से लोग क्या करते हैं, बिज़नेस में आते हैं तो अपना माइंड ज़्यादा चलाते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों? सीनियर ने ऐसा बताया तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बताना चाहूँगा, सीनियर है वो, ठीक है? हो सकता है कि उनके पास आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है? इसलिए तो वो सीनियर है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी बातों को फ़ॉलो, आप उनसे तुलना मत करिए, कंपेयर मत करिए। ठीक है? आज आप अकेले उनके साथ ना काम नहीं कर रहे हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ क्या करें, आज काम कर रहे हैं। ठीक है? प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास सपने हैं, पर सपने से बड़े क्या उनके प्रॉब्लम है। जैसे कि सपनों को तोड़ा जाता है, छोटा बनाया जाता है समाज के द्वारा, क्योंकि कोई भी बच्चा बड़ा या छोटा बनकर पैदा नहीं होता। आज कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके पास बहुत सारी समस्या है। मैं जब समझ सकता हूँ कि आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की तो आपके पास बहुत 100 प्रकार के समस्या होंगे। मम्मी मना कर रहे, पापा मना कर रहे, भाई मना कर रहे, मोबाइल अच्छा नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, घर वाले नहीं मान रहे, मैं मानता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। पर बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में समस्या का हल नहीं है, है। पर आपको अपने क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। आप अपने प्रॉब्लम को छोटा करिए, सपने को बड़ा करिए। आप सोचिए, आज जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट है क्या? नहीं है ना। पर जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो वो तो परमानेंट बन सकता है ना आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग मतलब आपके नज़रिया, ठीक, नज़रिए का खेल है सब चीज़, ठीक है? याद रखिए दोस्तों, इस बिज़नेस में 80% लोग बिन सीखे काम करते हैं और 20% लोग सीख के काम करते हैं। मतलब 80% लोग बिन सीखे काम करते हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं, मैं आ गया हूँ, मैं लोगों को ला लेता हूँ, जोड़ देता हूँ, अब वो अपने हिसाब से काम करेंगे, मुझे क्या लेना-देना। मैंने तो अपना पैसा निकाल लिया, मुझे क्या लेना-देना।
मेरे भाई सही है। वो लोग क्या सोचते हैं, बस लोगों को लाना जोड़ने इसके ऊपर फोकस करता है। पर 20% वो इंसान होते हैं जो क्या करते हैं, जो 20% मेहनत करते हैं पर 80% क्या करते हैं, लोगों को अपने साथ ले जाने का दम रखते हैं। समझ आई मेरी बातें? तो याद रखिए दोस्तों, आप अगर 80% में अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो बता रहा हूँ, भले 20% 2 गुना कम मेहनत करिए पर ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है। वैसे दोस्तों अभी जो आपको मैं आगे बताने वाला एक छोटा सा कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे हाई सोसाइटी होते हैं, मिडिल क्लास होता है और हाई क्लास होती है। ये सारे के सारे जो होते हैं ये पैसे के बलबूते पर, मेरा समझ बात है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो हाई साइड, जिसके पास कम पैसा वो मिडिल क्लास, और जिसके पास बहुत कम ही पैसा है, बहुत ज्यादा कम पैसा, वो लोअर क्लास होता है, ठीक है। पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है माइंड सेट। हर इंसान का माइंड सेट होता है। जो इंसान के पास ज्यादा पैसा है उसके पास बड़ा माइंड सेट है, जिसके पास कम पैसा उसका छोटा माइंड है। वो कैसे आप समझते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड सेट। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सही माइंड सेट होना। जैसे कि बीपीएल माइंड सेट होते हैं, मुझसे नहीं होगा, सब फेक है, अमीर बनना इतना आसान नहीं है, मैं नहीं फंसूंगा। ये होते बीपीएल माइंडसेट, मतलब पुअर माइंड से भी छोटा वाला माइंडसेट होता है। अगर आपने या आपकी टीम ऐसा कोई है तो बिल्कुल इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी। पुअर माइंडसेट मतलब गरीब माइंडसेट कैसे, ठीक है देखते करके, सबके साथ नहीं हो सकता, बहुत मेहनत है इसमें, हुआ तो ठीक वरना कोई बात नहीं। इतना मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों, एक इंसान पैसे कमाने में भी इतने सारे बहाने मारते हैं। मतलब वो 10 घंटे हमाल वाला काम कर सकता है, हमाली वाला काम कर सकता है, पर अगर उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो काम करे, अपना दिमाग से काम करे, उसके लिए वो तैयार नहीं है। मतलब शरीर देने के लिए तैयार है पर दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। वही होता है एक एवरेज माइंडसेट, कैसे, शायद कामयाब हो जाऊं, टाइम देने में क्या जाता है, अपना पैसा निकाल ही लूंगा, क्या पता 1 से 2 लाख कमा लो। ये होते हैं एवरेज माइंडसेट। ये एवरेज माइंडसेट कैसे, पैसे कमाने के मकसद से आते हैं पर उसका कोई परमानेंट नहीं, वो टेम्परेरी रहते हैं, ठीक है। वो परमानेंट अपने आप को कभी फिक्स नहीं कर पाते, ना वो खुद फिक्स होते हैं ना अपनी टीम वाले को कभी फिक्स। पर एक विनर माइंडसेट, एक अच्छी लीडर की सबसे अच्छी खासियत क्या होता है, वो जब इतने लोग कर लिए तो मुझे कौन रोकेगा, अब सारे सपने पूरे करूंगा, जो सीखना पड़े करना पड़े करूंगा, जीत के रहूंगा किसी भी कीमत में। ये वो व्यक्ति होता है जो अपने सपने को पूरे करने के लिए जी जान लगाता है। याद रखना दोस्तों, आज चाय बेचने वाला इसलिए आज प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर एक पागलपन था, इसलिए आज वो प्राइम मिनिस्टर है। किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर वो एक पागलपन होना चाहिए। और पागलपन सबसे बड़ी बात है, उसको बोलते हैं विनर माइंड से, मतलब होता है जिद। जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगा किसी भी चीज को पाने की, तब तक वो चीज कभी भी आपके पास हासिल नहीं होगी। मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छे लीडर कैसे होते हैं, अच्छे लीडर का सबसे अच्छा समझिए। अगर आपके पास अच्छा लीडर है, अगर आपके पास अच्छा अपलाइन है, ठीक है, तो आप समझ जाइए। और अगर आपके डाउन में कोई अच्छा लीडर बन रहा है तो ये समझिए कैसे, वो होता है कौन सीखता है, दूसरा कौन होता है वो सिखाता है, और तीसरा कौन है हर चीज में आगे आता है। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो पहले परखिए खुद को, क्या आप अच्छे लीडर हो, क्या आप सीखते हो, दूसरी बात क्या आप सिखाते हो, तीसरी चीज क्या आप हर चीज में आगे आते हो, किसी बात बहाने मारो दिन रात कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे घर में प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, एक लीडर अपने प्रॉब्लम को भी मेंटेन करता है, अपने पर्सनल लाइफ अपने बिजनेस लाइफ को भी मेंटेन करता है, हर तरीके का मेंटेन करता है, पर वो बहाने नहीं देता। तो अगर एक लीडर अगर ये बहाना दे रहा है, वो कहीं आपके साथ ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड नहीं कर रहा है, वो ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सिर्फ लिंक डाल के छोड़ रहा है, ये सारी चीज कर रहा है, मतलब वो लीडर कभी बन ही नहीं पाया है आज तक। वो सिर्फ लोगों को लाने पे ही काम किया जा रहा है। लीडर कैसे हो, पर वो लीडर है। थैंक यू बोलिए आपके सीनियर को जिन्होंने आपको यहाँ तक लाया है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी सीनियर है उनको एक बार, जिन्होंने आपको इस वीडियो को शेयर किया, उनको बिल्कुल एक बार थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनके कारण आज भी इस बिजनेस में आए हो। देखिए वो आपको सिखाए ना सिखाए, वो आपको आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, वो उनकी प्रॉब्लम है। पर माने ना माने दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, याद रखिए, अगर सीनियर अच्छा नहीं है तो आपको सीनियर अच्छा बनने के लिए तैयार खुद को करना पड़ेगा। मतलब आप अपने लिए एक अच्छा सीनियर बनिए, अपने टीम के लिए अच्छा सीनियर बनिए। जो आपके साथ है वो जरूरी नहीं कि आप अपने लोगों के साथ करिए। बदला मत निकालिए कि मेरे सीनियर ने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी अपने लोगों के साथ ऐसे करूंगा। दोस्तों याद रखिए, आपको खुद को बदलना है, आपको अपनी टीम को बदलना है, क्योंकि आपकी टीम आपको देख के आई है, आपके सीनियर को देख के नहीं है। समझ आई मेरी बातें? तो अपने सीनियर को भी साथ ही बिल्कुल शेयर करिए, और अच्छे से जो मैंने आपको बताया है उसको बिल्कुल देखिए। आई होप ये पहले दिन के आपके वर्कशॉप को बहुत अच्छा समझ पाया होगा। चाहूंगा कि आप पहले दूसरे तीसरे दिन का सीरीज को अच्छे देखिए, अच्छे से नोट डाउन करिए, और दिन रात सुबह शाम जो अपनी ट्रेनिंग है उसको अटेम्प्ट करिए, और मैक्सिमम इनविटेशन, मैक्सिमम फीडबैक, मैक्सिमम ये सारी चीज अगर आप करेंगे तो आपका निश्चित आपको जो चाहता है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग सेकंड वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।